हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राना सर्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सब जानते ही हैं कि जैसे इंग्लिश स्पीकिंग हो, इंग्लिश ग्रामर हो, उसमें हमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है टेंसेस में। अब ये टेंस क्या चीज़ है? टेंस मीन्स काल या समय। इट इज़ रिटन टेंस मीन्स काल या समय। तो आज मैं आपको सारे के सारे टेंसेस एक सेंटेंस के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा, ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको ये पता लग जाए कि इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है और लिखते या बोलते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। टेंस, दैट इज़ काल और समय इन हिंदी। देयर आर 3 टाइप्स। तो हमारे पास पहला है प्रेजेंट टेंस, मीन्स वर्तमान काल, ऐसा समय जो चल रहा है, जैसे खा रहा है, जा रहा है, खाता है, करता है, बोलता है, तो ये प्रेजेंट टेंस है। पास्ट मीन्स द टाइम विच हैज़ पास्ट, भूतकाल, जो समय बीत चुका है। एंड फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, जो समय अभी आया नहीं है बल्कि आएगा, आने वाला है। ठीक है, तो अब हम देखिए, ये जो टेंसेज हैं, इनके हर तीनों के तीनों जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस है, इन तीनों के चार चार सब टाइप्स है आगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। फिर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। फिर आपका पास्ट में जाएंगे तो सिंपल पास्ट है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। तो ये चार चार टाइप्स। अब इनमें क्या भेद है, क्या हमें बातों का ध्यान रखना है, कैसे वो टेंस उस कैटेगरी में आता है, ये देखिए। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, राम खाना खाता है, तो राम ईट्स द फूड। अब बेटा इसमें क्या करना होता है फ्रेंड्स? सी, इसकी निशानी है या हैं। खाता है, खाते हैं, जाता है, जाते हैं। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी पड़ती है, एस या ई एस लगता है, एस या ई एस लगता है इसमें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चलती है। तो जो एस या ई एस है, इसमें क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि जब हम ही, शी, इट या कोई नेम लिखते हैं, जैसे राम ईट्स द फूड, तो एस होगा। बट अगर मैं बोलूँ कि मैं खाना खाता हूँ, आई ईट द फूड, हम बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट, तब वो एस और एस नहीं लगता है, क्रॉस किया गया है। इसी तरह इसको अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी में आना है, कॉन्टिन्यूस टेंस को देखो, तो इसकी निशानी है रहा है, रहे हैं। जैसे काम कर रहा है, बाजार जा रहा है, खाना खा रहा है, तो राम इज ईटिंग द फूड। इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा सिंगुलर के साथ, एम लगेगा आई के साथ, आर लगेगा प्लूरल के साथ। और राम इज ईटिंग द फूड, आई एम ईटिंग द फूड, दे आर ईटिंग द फूड, दे आर गोइंग टू मार्केट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लग जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। प्रेजेंट परफेक्ट है, जैसे खा चुका है, खाया है, खा चुके हैं, जा चुके हैं, ये राम हैज़ ईटन द फूड। हैज़ और हैव का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, तो हैज़ का यूज़ जो है ही, शी, इट और या कोई नाम हो, सिंगुलर हो, उनके साथ होगा। और हैव का यूज़ आई, वी, यू, दे के साथ होगा। लास्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब जैसे कोई काम तो हो रहा है, रह रहा है, जा रहा है, बट समय लगेगा। सुबह से गाना गा रहा है, 10 साल से इस शहर में रह रहा है, तो उसमें हैज़, हैव, बीन लग जाता है। और वर्ब जैसे ईट है तो ईटिंग हो गया, तो वर्ब के साथ इंग लगेगा, प्लस सिंस और फॉर का यूज़ होता है टाइम। तो ये चार जो आपके प्रेजेंट के टेंसेस हैं, प्रेजेंट के सब टाइप्स हैं प्रेजेंट टेंस के, इसमें प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, कॉन्टीन्यूटी आ जाएगी। परफेक्ट में हो चुकी है वो चीज़। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में टाइम के साथ आपने बताना है कि क्या हो रहा है, कितने समय से हो रहा है। सो राम हैज़ बीन ईटिंग द फूड सिंस 10 AM,
सुबह के। तो इस तरह से अब पास्ट में आ जाएंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या है कि गया, खाया, गए। सो वी वेंट टू मार्केट। यहाँ राम एट द फूड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, वह बाजार गया। ही वेंट टू मार्केट, उसने गाना गाया। ही sang a सॉन्ग। तो ये हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहा था हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था, रहा है, रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा आपका रहा था, रहे थे। राम खाना खा रहा था, राम वॉज ईटिंग द फूड। देखिए सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा, प्लूरल हो जाएगा तो वर। दे वर गोइंग टू मार्केट, वो बाजार जा रहे थे। वॉज और वर का ध्यान रखिएगा आप पास्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट में चुका था, गया था। राम खाना खा चुका था या राम ने खाना खा लिया था। राम हैड ईटन द फूड। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको हैज़ और हैव था, बट पास्ट परफेक्ट में ओनली हैड लगेगा, चाहे वो आई वी यू दे है, चाहे वो ही शी इट और कोई नाम कुछ भी है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यहाँ पे हैड बीन का यूज़ हो जाएगा और वर्ब के साथ इंग तो लगेगा ही। वहाँ हैज़ और हैव बीन था ना, यहाँ हैड बीन ही रहेगा, चाहे आई वी यू दे हो, चाहे ही शी इट हो। तो यहाँ राम 2 घंटे से खाना खा रहा था। राम हैड बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 आवर्स। फिर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर गा, गी, गे, जाएगा, खाएगा, रहेगा। सो राम विल ईट द फूड। विल और शेल का यूज़ होता है। शी शेल गो टू मार्केट, शी विल भी बोल सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो ओके। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में कॉन्टीन्यूटी आ जाएगी, रहे होंगे, रही होगी। राम विल बी ईटिंग द फूड। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, विल के साथ बी लगेगा, देन वर्ब के साथ इंग लगेगा, ठीक है। दे विल बी गोइंग टू मार्केट, ये भी हो सकता है साथ में। फ्यूचर परफेक्ट में क्या करेंगे, जैसे यहाँ था चुका है, यहाँ था चुका था, यहाँ का चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा। राम विल हैव ईटन द फूड, हैव जरूर लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। वैसे बाकी सब में भी थर्ड फॉर्म हो गई थी। राम हैज़ ईटन द फूड प्रेजेंट में था, राम हैड ईटन द फूड पास्ट में था, राम विल हैव ईटन द फूड फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस में विल हैव बीन हो जाएगा, हैव बीन, ठीक है। विल हैव बीन प्लस वर्ब के साथ इंग प्लस टाइम, फॉर सिंस प्लस टाइम। तो ये स्टूडेंट्स डिफरेंसेस आप देखिए क्लियर कट हैं कि आपको किस टेंस में क्या बात ध्यान रखनी है। सिंपल प्रेजेंट में आप एस सी एस का ध्यान रखेंगे, लगेगा नहीं लगेगा, कैसे लगेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहा है, रहे हैं। पास्ट में हो जाएगा रहा था, फ्यूचर में हो जाएगा रहे होंगे। फ्यूचर में इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुके हैं, गया था, गए थे, पास्ट में हो जाएगा, फ्यूचर में चुका होगा, गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम के साथ यूज हो जाएगा, बाकी कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह होता है ये, ठीक है ना, साथ में टाइम लग जाता है एंड हैज़ और हैव का यूज़ होता है। सो सिंपल प्रेजेंट बिल्कुल इजी है। सिंपल पास्ट गया, खाया। सिंपल फ्यूचर खाएगा, जाएगा। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। अब इससे ज़्यादा जो डिटेल में नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, जिसमें सिंपल प्रेजेंट में आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, इंटेरोगेटिव बनाने हैं, नेगेटिव इन सब के बनेंगे वो। सो दिस वाज माय शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग tense, use of tense, what are they basically. Thanks students, thanks to all.